तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण, ठीक है, कोई समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं, ठीक है। तो कोई भी समांतर चतुर्भुज हमने ABCD बना लिया, इसका नामकरण संस्कार कर लेते हैं A, B, C और D का विकर्ण BD। ये विकर्ण है BD, विकर्ण भी खींच लेते हैं भाई, BD हो गया। रेखा AE को, A से कोई रेखा इधर जा रही है, E जो BC पर एक तो पॉइंट है E, उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे इसको AE जो रेखा है यहाँ पे, वो यहाँ पे DB को F बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, जहाँ E भुजा BC पर स्थित हो गया। सिद्ध कीजिए कि DF गुणे FE बराबर FB गुणे F है, ठीक ना। तो सबसे पहले दिया है लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज ABCD का विकर्ण रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है, करती है या करता है, ठीक है ना। उसके बाद से सिद्ध करना, तो दूसरा स्टेप जो होता है उसे हम सिद्ध करना लिखते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ठीक ना। तो हमें सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको हम लिख देते हैं DF गुणे EF बराबर FB गुणे FA, ठीक है। या हम इसे ये भी कह सकते हैं, आप बहुत ध्यान से देखिए, इसको प्रूफ करना थोड़ा सा कठिन है, ठीक ना, लेकिन इसको थोड़ा आसान हम बना सकते हैं। देखिए कैसे, DF और FB मिलके एक रेखा बन रही है, DF और FB मिलके एक ठो रेखा बनी, ठीक। एक काम करते हैं, DF और FB को हम एक पास ला के रख देते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए DF बट्टे में FB एक साथ हो गया, बराबर के एक तरफ, और दूसरी तरफ FA और EF, FA और EF, ठीक है ना। DF और FB से मिलके एक ठो रेखा बन रही है, और FA और EF से मिलके एक ठो रेखा बन रही है ना। इसका मतलब अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो ये वाला आसानी से प्रूफ आ जाएगा। इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले इसको नहीं प्रूफ करना है, सबसे पहले हमें ये लाना है, ठीक है। उत्पत्ति करेंगे, ठीक है। रचना क्यों नहीं करनी, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं चाहूं तो इस वाले त्रिभुज को लेकर और ये वाला त्रिभुज को लेकर अगर दोनों को मैं समरूप सिद्ध कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये अनुपात आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब देखिए उत्पत्ति क्या करेंगे, हम ये दो त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज, ये देखिए, इन चारों भुजाओं से मिलकर बनने वाला जो त्रिभुज है वही, उसी से हमें काम है। बाकी सब त्रिभुज कहीं भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक ना। तो इन चारों भुजाओं से मिलकर बनने वाला त्रिभुज एक ठो ये है और एक ठो ये वाला है, ठीक ना। तो एक बार इसको ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं हम, है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या लिखना है, त्रिभुज AFD तथा BFE में, त्रिभुज BFE में, दोनों त्रिभुज में, ठीक है। क्या करते हैं, देखिए ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि वो एकांतर कोण है, ठीक ना। तो हम लिख रहे हैं कोण DFA बराबर कोण BFE, ठीक है। और यहाँ पे कारण दे देंगे क्या, एकांतर कोण है ना, तो एकांतर कोण हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। दूसरी बात और भी देखिए,
एक और किसी तरह से कोण बराबर हो जाए। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक ना। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे। ये वाली रेखा को हमने यहाँ खींचा, ये वाली रेखा को हमने खींचा। ये जो रेखा है वो इसको ऐसे तिर्यक काट रही है, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, देख लो कैसे। ये वाला कोण, ये जो बन रहा है ये वाला कोण, और यहाँ पे जो ये वाला कोण बन रहा है ये आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, तो ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा, ठीक ना। विपरीत कोण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर लिख लेते हैं कोण बी ए एफ बराबर कोण एफ ई बी एफ ई बी एफ ई और बी, ठीक है ना। ये डी है, डी ए एफ है, ठीक है ना। ये डी एफ है, डी ए एफ, ये वाला कोण हमने बराबर किया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसको लिख लेंगे कौन सा कोण है, विपरीत कोण है। इसको हम कौन सा कोण लिख लेंगे, विपरीत कोण, ठीक ना। अब देखो दो कोण बराबर हो गया, ठीक है। दो कोण बराबर हो गया किसी भी दो त्रिभुज में, तो वो त्रिभुज आपका समरूप होता है। इसके आगे जो प्रमेय आप पढ़ेंगे उसमें कोण समरूपता उसकी एक उप प्रमेय होती है, जिसमें कि अगर किसी दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो वो दोनों को जो त्रिभुज होगा वो समरूप होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए एफ डी समरूप त्रिभुज बी एफ ई, ठीक है। अब समरूप हो गया तो क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तो डी एफ बट्टे में एफ बी बराबर एफ ए बट्टे में ई एफ, ठीक है ना। और अगर आपका इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा डी एफ गुणे ई एफ बराबर एफ ए गुणे एफ बी, ठीक है। हो गया ना, प्रूफ हो गया, समझ में आया। इतना ही लाना था ना, डी एफ और ई एफ बी और एफ ए, ठीक। नोट कर लीजिए इसको और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये मान लीजिए कि ये जो डी बिंदु है इस त्रिभुज की मध्य बिंदु है, तो इस भुजा के समांतर एक रेखा डी खींची गई है। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, जो ये वाली तीसरी भुजा है उसको समद्विभाजित करती है। इसका मतलब दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए डी बराबर डी बी, है कि नहीं, ए डी बराबर डी बी, तभी तो ये मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तथा बी सी समांतर डी ई, ठीक है ना। ए वाली रेखा है इसके समांतर, आप डी समांतर बी सी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डी समांतर बी सी, ठीक, ये चीज हमें दिया हुआ है, ठीक। तो प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए ई बट्टे में ई सी बराबर 1 या ए ई इक्वल टू ई सी। भाई सिद्ध करना है कि ये जो पॉइंट है इस भुजा का मध्य बिंदु है, ठीक है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित मतलब बराबर, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर होगी, यही हमें सिद्ध करना है। ये कब सिद्ध होगा, जब ये वाला पॉइंट जो होगा वो मध्य बिंदु होगा इस भुजा ए सी का, है ना। और ये जो भुजा है इसके समांतर दी हुई है, और ये जो पॉइंट डी है ए डी और बी डी जो है आपका बराबर बराबर है, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद से उपपत्ति लिख लेते हैं। उपपत्ति क्या करेंगे कि वो, अच्छा, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है, ठीक है। थेल्स प्रमेय से, उपपत्ति में लिखिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से,
थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है तो वो जो भुजा है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक ना। एक भुजा के समांतर ये रेखा खींची गई है तो जो दो अन्य भुजाएं हैं उनको ये जो रेखा है जिस बिंदु पर काटती है वो समान अनुपात में विभाजित करती हैं। तो थेल्स प्रमेय से आप क्या लिखोगे, AD बट्टे में DB बराबर AE बट्टे में EC। यही तो होगा, यही तो थेल्स प्रमेय। इसका बटे इसका अनुपात बराबर इसका बटे इसका अनुपात होगा, ठीक ना। अच्छा AD और DB, AD और DB, तो AD बराबर हम क्या लिख दें, DB, ठीक ना। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ AD बराबर DB रखने पर, ये कहाँ से रख रहे हैं, दिया है, ठीक ना, ये रखने पर, तो AD की जगह पे हम DB रख दे रहे हैं। तो DB बट्टे में DB बराबर EE बट्टे में EC, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए, 1 मिल गया, ठीक है। तो बराबर इधर हम 1 कर लेते हैं और ये आ गया आपका AE बराबर EC, ठीक है। और इति सिद्धम नीचे लिख लेते हैं, यही सिद्ध करना था, हो गया आपका, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो 10वां नंबर है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। कोई भी समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है दो भुजाएं समांतर हैं, ठीक है ना। तो दो भुजाएं पहले समांतर बना लेते हैं, ठीक ना। ऐसे मान लीजिए कोई समलंब चतुर्भुज है यहाँ पे ABCD, ठीक, ABCD, ठीक ना, समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DB DC है, AB समांतर DC ये दिया हुआ है, ठीक ना। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इसका एक दो विकर्ण मिलेगा आपको, एक AC और एक DB, O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ये पॉइंट O है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, ठीक है, दिया है। सबसे पहले तो हम दिया ही लिखते हैं, ठीक है, दिया है क्या, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD में क्या दिया हुआ है, AB समांतर DC, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक। तथा DB और AC का कटान बिंदु O है, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। तथा जो जो दिया रहता है वो सब लिख लेते हैं, ठीक ना, जितना हो सके, जितना मैक्सिमम आपको लगता है कि मुझे ये भी लिखना चाहिए वो भी लिख लीजिए, ठीक ना। तथा AC और DB का कटान बिंदु, DB का कटान बिंदु O है, ठीक ना। ये हो गया भाई, दिया इतना हो गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो करना है उसको लिख लेते हैं, तब जाके रचना कुछ करेंगे। सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है, देखिए, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। ये हमें दिखाना है यानी सिद्ध करना है, ठीक है। रचना, यहाँ पे रचना की काम पड़ने वाली है, देखिए कैसे कैसे हम समझेंगे यहाँ पे रचना। AO बट्टे में BO, AO बट्टे में BO, ठीक है, ठीक ना। या देखो अगर चाहे तो इसको हम कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, देखिए, AO बट्टे में OC या CO, है ना, और DO बट्टे में OB, DO बट्टे में OB, कुछ समझ रहे हो नहीं ना। देखो पहले मैं काम करता हूं कि AO बट्टे में OC, यानी एक रेखा पर जो जितने रेखाखंड मिल रहे हैं उनको एक साथ लिख रहा हूं, ठीक ना। देखो ये मिल रहा है AO और OC, देखो AO और OC एक साथ और BO और OD एक साथ मिल रहे हैं। तो क्या मैं इसको यहाँ पे लाके और इसको यहाँ पे लाके लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा AO और ये हो जाएगा CO, ठीक है ना, इतना हो गया। अब ये भाई ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा BO बट्टे में DO। इसका मतलब इसको लाओ या फिर इसको लाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो हम इसको लाने की कोशिश करेंगे। अब ये कैसे आएगा, जब हम यहां से एक समांतर रेखा ऐसी खींचेंगे जो इसके समांतर हो, है ना, तभी तो अनुपात कब लाएंगे, थेल्स प्रमेय कब प्रूफ करेंगे,
ओ इसमें कॉमन पॉइंट है, चारों में ओ दिख रहा है ना, तो ओ पर हम एक तो समांतर रेखा खींचते हैं। अब समांतर किसके खींचेंगे, इसके तो हम खींच नहीं सकते, ऐसा नहीं खींच सकते हैं, ठीक ना। इसके समांतर हम खींचेंगे, इसके समांतर या फिर ऊपर वाले के समांतर, दोनों के समांतर खींच देंगे। अगर इसके समांतर खींचेंगे तो इसके समांतर होगा ही, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, ठीक है। तो हम रचना कर रहे हैं, क्या हम रचना कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, रचना में लिखेंगे ए बी के समांतर, ए बी के समांतर एक रेखा ई ओ खींचा, ई ओ खींचा, ठीक है। और ये रचना में यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ये है आपकी रचना, ठीक है। यहाँ से ऐसे, अब इसको चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इतना ही तक काम है। और ये हो गया आपका यू, ठीक, क्लियर है। चलो भाई, इतना हमने खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद से उपपत्ति करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे इसको, उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको खुद करना है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन, एक बात बता दूं मैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसे आपको खुद करना है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक ना, थोड़ा सा उसमें अंतर किया हुआ है, ठीक। एक समांतर एक रेखा ये खींचा, तो उपपत्ति क्या है। अब उपपत्ति देख लीजिए, अगर ये रेखा, ये जो उपपत्ति देख लीजिए, अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, एक बार मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, ठीक है। तो पहले लिख रहा हूं त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए में बी में क्या है, ई ओ समांतर ए बी, ठीक है। कैसे करेंगे, रचना से, यहाँ पे लिख लीजिए रचना से, रचना से, ठीक ना, रचना से हो गया भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई बट्टे में ई ए, डी ई बट्टे में ई ए बराबर डी ओ बट्टे में ओ बी, डी ओ बट्टे में ओ बी, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए इसको, डी ओ बट्टे में ओ बी मतलब डी ओ बट्टे में ओ बी मतलब ये वाला आ गया, उल्टा आया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम इसको फिर सीधा वो कर ही लेंगे, है कि नहीं है, ठीक ना, ये आ गया। चलो भाई, अब उसके बाद से देखिए, फिर हमें ये बराबर की इधर वाला पार्ट आ गया, या फिर इसको देख लेते हैं। देखो ये ऊपर नीचे है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर पलट देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई ए बट्टे में डी ई बराबर ओ बी बट्टे में डी यू, है कि नहीं है, ठीक है। या ओ बी बट्टे में ओ डी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बी यू, ठीक, कोई दिक्कत है। अब इससे समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, ठीक ना। अब देखो भाई, ये वाला काम हो गया। अब ये वाला त्रिभुज ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि अगर मैं डी सी ए इसको अगर मैं लूंगा तो देखिए इस भुजा के समांतर ये वाली भुजा होगी, क्यों, क्योंकि इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये भी है, तो ये वाली इसके समांतर होगी ना। तो चलिए फिर हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, तथा त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में क्या होगा, इसके बाद से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक ना। ए सी डी में देखिए डी सी समांतर ईओ है, तो ए डी डी ई, ठीक है, ई ए बट्टे में ई डी बराबर ए ओ बट्टे में ओ सी, है ना, इतना हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए और समीकरण 1 को, अच्छा इसको कैसे लाए हैं, ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो इसका अनुपात बटे इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात बटे इसका अनुपात होगा थेल्स प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आप कोष्टक में लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, बराबर की ये वाली साइड दोनों बराबर होने वाली है, ठीक है, तो बराबर की दूसरी साइड भी बराबर होगी, तो लिख देंगे ए ओ बट्टे में ओ सी बराबर बी ओ बट्टे में डी ओ, यही सिद्ध करना था आपको, क्लियर है, समझ में आया, ठीक ना। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, तो इधर की दोनों साइडें आपस में बराबर हो जाएंगी, यही सिद्ध करना था आपको, ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप खुद करेंगे, ठीक ना। तो हम चल रहे हैं बताने क्वेश्चन नंबर 12, नोट कर लीजिए इसको। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, यहाँ पे कोई ए हमने रेखा ऐसी खींची है कि जो एक कोण को आधा आधा बांट रही है, तो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस का बराबर है, ठीक ना। समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है मतलब बीई बराबर ईसी है, ठीक। तो सिद्ध कर रहा है कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो सिद्ध करना है हमें। तो चलिए सबसे पहले दिया है और क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में AE भुजा AE लिखते हैं, भुजा AE कोण BAC का समद्विभाजक है, ठीक ना। ये तो गया समद्विभाजक है भाई। तथा BE बराबर EC, ये कहाँ दिया हुआ है, BE बराबर EC भाई। इसका मध्य बिंदु बोल रहा है भुजा को समद्विभाजित करता है, इस भुजा को, ये वाला जो समद्विभाजक है इसको भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब BE और EC बराबर होगा। समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर काट रहा है, तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें दो भुजाएं बराबर करनी है, ठीक है। उपपत्ति करते हैं, ठीक है, उपपत्ति। तो देखिए ये जो आपका AE रेखा है कोण ABC का समद्विभाजक है, ठीक ना। तो अगर AE कोण BAC का समद्विभाजक हो तो, हो तो क्या होगा, हो तो AB बट्टे में AC बराबर BE बट्टे में EC। ऐसा कभी हमने सवाल हल किया है? ये दिया हुआ था 6, ये दिया हुआ था 5, ये दिया हुआ था 3, ये दिया हुआ था यक्स का मान हमें ज्ञात करना था, ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में, ठीक ना। तो वही यहाँ पे वही काम करना है। यहाँ पे लिख दीजिए समद्विभाजक प्रमेय से, ठीक है ना, समद्विभाजक प्रमेय से, ये एक प्रमेय होती है, ठीक है, समद्विभाजक प्रमेय से। AB बट्टे में AC बराबर BE बट्टे में EC। अच्छा BE बट्टे में EC क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि BE और EC आपस में बराबर है, ठीक है। तो क्या मैं इसे बराबर 1 लिख सकता हूँ, BE बट्टे में EC। तो यहाँ से मिल गया आपका AB बराबर AC, है ना। अगर AB बराबर AC मिल गया, तो दो भुजाएं बराबर हो गई, अतः त्रिभुज समद्विभाजक है, अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विभाजक नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कंफर्म हो गया, नोट कर लीजिए इसको। और अगली वीडियो में हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक, नोट कर लीजिए इसको।